तो स्वागत है आपका बाल पॉइंट के शानदार रीजनिंग के तीसरे क्लास में। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं जिसमें अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यू के बारे में बताया गया था। आज का क्लास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आज की क्लास पे ध्यान दें, बहुत ही ज़रूरी है। चाहे बोर्ड चाहे वाइट हो या डिजिटल, आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। और आज का क्लास तो बेसिकली एग्ज़ाम में काम आएगा ही आएगा। इसमें रीजनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम बताया गया है आपका, एनालॉजी का बहुत ही कमाल तरीके से। तो आज का क्लास क्या है, एनालॉजी, समानता के बारे में। देखिए एनालॉजी होता है क्या, सबसे पहले नंबर एनालॉजी होता है कि नंबर के बेस पे बताना। जैसे कोई भी नंबर दे देगा आपको, जैसे 5 से कोई नंबर आपको 50 दे देगा, 5 से 50 हुआ, तो पूछ देगा आपसे 7 से अगला नंबर क्या होगा, या हाँ 7 से अगला नंबर क्या होगा, उसका आपको आंसर देना होता है। उसके बाद अल्फाबेटिकल एनालॉजी क्या होता है, अल्फाबेट होता है। इंग्लिश में जो अल्फाबेट होता है, जैसे आपको दे देगा ए से ई है, तो वो आई के बाद क्या होगा, पूछ देगा ए से ई बना, तो आई से अगला क्या बनेगा, अगला अल्फाबेट क्या बनेगा। तो ये क्या हुआ, अल्फाबेटिकल एनालॉजी। उसके बाद पूछ देगा जीके बेस्ड एनालॉजी। जीके बेस्ड एनालॉजी होता है जैसे भारत भारत का पूछ देगा संबंध, जैसे नई दिल्ली से है, दिल्ली से भारत का संबंध नई दिल्ली से, तो पाकिस्तान का संबंध पूछ सकता है, पाकिस्तान का संबंध बताओ, तो आपको पाकिस्तान का संबंध बताना होगा। तो ये जीके बेस्ड एनालॉजी, ये 3 तरह का एनालॉजी पूछता है। उसके बाद एक सवाल हमने अपने 4 स्टूडेंट से पूछा। ये सवाल था 3 से 5 बना, तो 7 से अगला नंबर क्या बना। इस 4 स्टूडेंट ने पहला सुप्रिया से पूछा, सुप्रिया बताओ 3 से 5 तो अगला नंबर 7 से क्या होगा, तो सुप्रिया बोली सर 9 होगा। तो मैंने कहा एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करके सुप्रिया क्या बताई, देखो 3 से सर 5 बना, तो 5 के बाद डबल डैश, 9 कैसे बना सर, तो देखो सुप्रिया बोली ऐड करके सर ऐड करके कैसे, तो 3 में सर 2 ऐड कर दिए तो 5 बन गया, तो यहाँ 7 है, तो सर 7 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो मैंने कहा जी बिल्कुल सही है। तो अगला फिर इसी क्वेश्चन को हमने राजू से पूछा, राजू तुम बताओ, तो राजू बोला सर 13 बनेगा कैसे, तो राजू कहा सर 13 इस तरह से बनेगा, कैसे बनेगा सर, तो देखिए 3 सर मल्टीप्लाई करके कैसे 13 बना, ध्यान दे, 3 गुने क्या 2, सर मल्टीप्लाई किए तो 6 हुआ, 3 गुने 2 किए 6, और 6 में से 6 हुआ सर, 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर 5, तो इसीलिए 7 गुने 2 करेंगे और -1 घटाएंगे, 7 गुना 14 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 13। तो मैंने कहा जी ये भी सही है बिल्कुल। उसके बाद हम यही क्वेश्चन डॉली से पूछे, डॉली बताओ, तो डॉली क्या बोली सर प्राइम नंबर से, डॉली क्या बोली प्राइम नंबर से कैसे बना, थोड़ा ध्यान देंगे, तो कैसे, तो सर बोली डॉली सर पहला नंबर 3 प्राइम है, तो उसके अगला 5 प्राइम नंबर होगा, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, तब फिर 7 है तो इसके अगला नंबर प्राइम क्या हो जाएगा, अगला नंबर हो जाएगा 11, 9 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद फिर हम पूछे रहमान से, रहमान तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो रहमान क्या बोला सर 45 होगा, तो कैसे होगा, तो रहमान ने बताया 45 कैसे होगा, बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही काम की है। इस चार्ट से ही आपका टोटल रीजनिंग का एनालॉजी में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये हमारी गारंटी है। चाहे बोर्ड डिजिटल हो या वाइट बोर्ड हो, आपको एकदम कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा, बस आप हमसे जुड़े रहें। तो 45 है, रहमान बोला सर 45 होगा, तो कैसे होगा, तो देखो कैसे होगा बताए, बोला स्क्वायर करके सर 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 में से सर 9 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 5, बिल्कुल। उसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, 49 में सर 4 घटा दो तो हो जाएगा क्या सर 45, तो ये हो गया 45। तो
इस चारों में किसका आंसर सही है आप बताएं। तो देखिए अब चारों में आंसर किसका सही है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर एग्जाम में एड ट्रिक लगा हो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। एड ट्रिक लगा हो तो ये ऑप्शन में अगर 9 है तो 9 आंसर आएगा। अगर मल्टीप्लाई ट्रिक है ऑप्शन में अगर 13 है तो 13 आंसर आएगा। अगर प्राइम फैक्टर है अभाज्य संख्या तो आंसर 11 आएगा। और अगर स्क्वायर है तो आंसर 45 आएगा। और देखिए यहाँ पे हम क्लियरली लिख दिए इस तरह का एनालॉजी में या तो प्राइम नंबर चेक करना, प्राइम नहीं है तो स्क्वायर क्यूब चेक करना, स्क्वायर क्यूब से बन गया हो वो भी नहीं है तो मल्टीपल डिवाइड से बना होगा वो चेक करना, अगर उससे भी नहीं है तो लास्ट में ऐड सब्ट्रैक्ट चेक करना। इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। तो इसलिए अभी से ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके अगली क्लास भी काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। एनालॉजी का जितना भी क्वेश्चन छूटा हो वो पूरी तरह से क्लियर कॉन्सेप्ट कर दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लें। धन्यवाद।